हेलो, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। और ये मैं पहली बार निकल चुकी हूँ सोलो ट्रिप के लिए। ये मेरी ट्रिप जा रही उज्जैन की तरफ महाकाल के दर्शन के लिए, महाकाल के नगरी में। ये जो आप देख रहे हो ये मेरे स्लीपर बस है और ये मेरा केबिन है। पहली बार मैं किसी स्लीपर बस में बैठी हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं बैठी थी। ये है ब्लॉग 22 दिसंबर 2025 का। मैं सो कर के उठी हूँ और मेरा मन किया है, उस दिन मेरी लीव थी, मेरा मन किया कि मुझे महाकाल जाना है दर्शन करने के लिए। मैं फटाफट पैकिंग किया, अपनी बेटी को इन्फॉर्म किया, उसे बताया, समझाया और मैं स्लीपर बस लेकर के निकल गई। रात को मैं 22 तारीख की शाम को 5 बजे करीब बसें पकड़ी हूँ, 5:30 बजे। और ये मैं अगले दिन सुबह पे पहुँच गई हूँ उज्जैन। बहुत प्यारी खिली खिली सी धूप थी उज्जैन पे, बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था, नॉर्मल सा था। लेकिन अब वहाँ पहुँच करके हमने ऑटो किया और ऑटो करके ये मेरा होटल रूम है और मैं आ गई कि होटल रूम में। अब फटाफट होटल में आ कर के मैं नहाई धोई तैयारी और मैं निकल गई हूँ ये महाकाल के दर्शन करने के लिए। रास्ते में मैं बाहर निकली होटल से तो पहले मैंने सोचा कुछ खा पी लेती हूँ। मैंने चाय पिया और ये पोहा खाया। पोहा मेरे होटल से 300-400 मीटर पे ही महाकाल जी मंदिर था, जिससे मैं फिर पैदल निकल गई दर्शन करने के लिए। पहले मैं ये गई ये वीआईपी वाला टिकट लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, मुझे आज ही वापस लौटना था। तो वीआईपी वाला टिकट मिलता है 250 रुपये का, जिससे मैंने लिया और फिर मैं निकल गई ये दर्शन करने के लिए। तो ये उसी कैंपस में ये सारी मंदिर थी, छोटी छोटी बहुत सारी मंदिर थी, जिसके साथ के दर्शन किए। फिर मैं निकल गई बाहर, भारत माता जी की टेम्पल था, मंदिर था, उसमें दर्शन किए। भारत माता टेम्पल बहुत खूबसूरत बना हुआ था, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली देख करके, यहाँ दर्शन करके। फिर मैं बाहर निकल के आई इस तरफ, जिस तरफ मैंने अपने चप्पल रखे थे। और बाहर निकलने के बाद ये मार्केट लगा था, बहुत बड़ा मार्केट था पूरे, और बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, जिसे मैंने एक्सप्लोर किया। पर मैंने सोचा कि सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना एक मैंने ऑटो बुक किया कि उज्जैन में जो और भी मंदिर है और सारी मंदिर सब जगह मैं दर्शन करने जाऊँगी। पर मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने ऑटो वाले भैया से कहा कि कहीं रोक दीजिएगा कि मैं थोड़ा सा पहले कहीं नाश्ता कर लूँ। तो उन्होंने ये रास्ते में एक रेस्टोरेंट था, छोटा सा, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ खा लीजिए, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो मैंने वहाँ इडली और सांभर खाया। खाने के बाद सांदीपनि आश्रम में आ गए मैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम का मंदिर था और उनके श्री कृष्ण की सारी लीलाएं दिखाई गई थी। और अंदर एक महादेव जी का मंदिर था, इस पर अलग अलग ज्ञान दिया गया था जो श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया। आश्रम के अंदर ये मंदिर के बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था, एक तालाब था, बैठने की जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था, शांति थी। मंगल धाम है। संदीपनी आश्रम के बाद मैं आ गई मंगल धाम उसी के आगे बढ़ कर के कुछ किलोमीटर पे उनके मंदिर था। यहाँ पर जो लोग मांगलिक होते हैं वो अपनी मंगल दोष की उतारने के लिए पूजा पाठ कराते हैं। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर बहुत सारे हवन कुंड बने हुए थे, लोग बैठ कर के पूजा पाठ करा रहे थे।
मंदिर के पीछे शिप्रा नदी थी। जैसे कि हमें पता है कि एक कुंभ मेला उज्जैन में भी लगता है, तो फिर वहाँ मैं गई, नदी के किनारे थोड़ी देर बैठी और बहुत अच्छा लग रहा था, शांति लग रही थी, धूप भी अच्छी खिली हुई थी। फिर मैं आगे भैरव मंदिर दर्शन करने। कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर का दर्शन जरूर करना चाहिए। मैं दर्शन करके, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, मैं दर्शन करके बाहर निकल गई। कहा जाता है कि लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ धागा बांधते हैं, और जब मनोकामना पूर्ति हो जाती है तो आके धागा खुल जाता है। फिर मैं आके दूसरी जगह माता रानी के दर्शन करने मंदिर में। ये है आरती। ये आरती ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जलाई जाती है। माता जी की आरती रोज़ शाम को ये जलाई जाती है। उसके बाद ही बगल में था एक गणेश जी के मंदिर, जिसके भी दर्शन करने आ गई। और यहाँ पर गाय माता रखी हुई थी, जिनको आप भोजन खिला सकते हो। तो मैंने भी भोजन खिलाया, उनको प्यार किया, और फिर मैं बाहर निकली। खीरा, सारे दर्शन करते करते शाम के 4 बज गए थे। मुझे भूख लगे थे, तो मैंने ये पराठा और छाछ लिया, और फिर मैं होटल में आ गई। आधे घंटे तक आराम किया, फिर मैं फिर से निकल के अपनी उसी बस को पकड़ने की, बस पकड़ के फिर मैं निकल चुकी हूँ अपने लखनऊ की तरफ। मेरा ये पहला सोलो ट्रिप था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत अच्छे से ब्लॉग तो नहीं बना पाई, लेकिन फिर मैंने कोशिश किया हर क्लिप डालने के लिए छोटी छोटी। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अपने साथ उज्जैन घुमा सकूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय।